ये लीजिए। क्या मजाक है? एक नोट पूरी गड्डी थी और वो भी नकली है। बेवकूफ बना रहे हो तुम हमारा है? अच्छा, पर ये नोट तो आपकी बीवी नहीं दिए थे। 1500 में ये एक नोट नकली उन्होंने दिया था। क्यों मैडम? गलती से चले गए होंगे। तुम तो जानते हो ना, इतने सारे पैसे होते हैं, गलती से आ गए होंगे हमारे पास। नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं बस किया। करो ज्योति, तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि गलती किसकी है और मैं भी जानता हूँ। हर बार गरीब इंसान गलत नहीं होता है यार, और इस बार हमारी गलती है तो एक्सेप्ट करने में कुछ नहीं जाता। तुम्हें भी पता है कि तुमने जानबूझ के पैसे दिए थे उसको नकली। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी बीवी ने एक स्टॉल भी लिया था, अपने पर्स में रख लिया था उसको। और माफ कीजिएगा हमें। देखिए, हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग थोड़े से फन के लिए, थोड़ी सी मेमोरी बनाने के लिए कुछ भी कर देते हैं यार। लेकिन गरीब लोगों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम लोग नुकसान करके तो चले गए, लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके बाद क्या हो। क्योंकि गलती हमारी है और मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे साथ गलती पता है क्यों है मेरी? क्योंकि मैंने तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दिया, सब कुछ पता होने के बावजूद। नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। जी, गलती हम दोनों की है। वो स्टॉल और वो नकली नोट कोई गलती से नहीं गया हमारे पास, जानबूझ कर गया। मैम साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। हर एक छोटी बच्ची को ठग रहे हो आप। आपने 2 500 के नोट के बीच में एक नकली नोट रख दिया। आपको लगा उससे क्या पता चलेगा? चोरी तक कर ली। अरे किस चीज की कमी है आप लोगों के पास? हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, किसका दगाबाजी नहीं करते, और फिर भी आपने ये सब करा सिर्फ फन के लिए, मजे के लिए। फन तो ऐसे भी मिलना चाहिए ना मैम साहब। लेकिन देखिए, स्कूल के बाद यहाँ आती है, मेरी मदद कराती है, अपने पापा की भी मदद करवाती है जाके। इसको खेलना कूदना चाहिए, लेकिन नहीं, ये अपनी जिम्मेदारियां समझती है। आप लोगों की तरह नहीं है। ठीक है, चोरी की मैंने, लेकिन बाकी पैसे यार, वो लाख की गड्डी थी, इसे पूछो ना कहाँ पर है, चोर 1 नंबर की। हाँ मैम साहब, अभी भी आपको शर्म नहीं आ रही है ना? सिर्फ अपने पैसों की पड़ी है। लाती हूँ आपके पैसे, ये लीजिए। लेकिन इससे पहले मेरी बच्ची से माफी मांगे। जो हाथ उठाया आपने उसके ऊपर, माफी मांगे पहले। तो ठीक कह रही है वो, माफी मांग लो यार। देखो, तुम भी जानती हो गलती हमारी है। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माफी मांगो। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे चाटा नहीं मारना चाहिए था। अगर हो सके तो माफ कर देना मुझे। ये लीजिए सर। वो स्टॉल के कितने हुए आपके? 150। 3000 रुपए आप ये रख लीजिए। 3000 पागल हो गए? जो तो इनकी वजह से हमारा नुकसान होने से बचा है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के कर भी नहीं रहे थे, फिर भी हमने इनको चाटा मार दिया। और अगर इन लोगों ने हमारे लिए इतना किया तो हम थोड़ा तो कर सकते हैं ना। कब समझोगी यार? इतना बड़ा नुकसान होने से बच गया, पूरी मार्केट में बेइज्जती हो रही है, उसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। ये लीजिए साहब, हमें इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। 500 और 150, 650 है, वो दे दीजिए बस। जी, ये मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। ये पैसे मैं छोटी बच्ची को देना चाहता हूँ। बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप की मजबूरी समझते हैं, और इतनी सी उम्र में इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल काम। ये बच्ची स्कूल जाने के बाद आपका इतना साथ देती है, बहुत बड़ी बात है। तो ये बेटा आपके लिए, आप अपने लिए अच्छे अच्छे टॉयज खरीदो, जो मन करे वो करो। चलते हैं। सॉरी वंस अगेन। चले। आप ठीक हो ना बेटा?